आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। मेरे श्रोताओं, हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रम लेके आते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव और आपके पसंदीदा। पर आज हम एक बहुत अलग सी समस्या के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि मानसिक बीमारियों में, मानसिक मेंटल हेल्थ के लिए जो बचपन में आप अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं इसमें बहुत ही मतलब नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन आपको इतनी बेहतरीन देते रहे हैं, वो हैं डॉक्टर NK चंदेल। चंदेल जी, आपका स्वागत और आभार कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे श्रोताओं को इतनी इंटरेस्टिंग बातें और जो चीज़ रोज़मर्रा में मतलब काम आ सकती हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। तो बचपन को मानसिक स्वास्थ्य में पहले से हस्तक्षेप क्या है? हाँ, नमस्कार मैडम। इसमें मैं चूँकि मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ और मनोविज्ञान के अंदर मानसिक रोगों के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हम लोग डील करते हैं जी। और इसमें चूँकि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग आयु वर्ग में, अलग अलग समय में, अलग अलग रूप में आती रहती हैं जी। लेकिन बचपन को लेकर के ये माना जाता है कि बहुत अर्ली स्टेज से कुछ ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जो कि बच्चों में देखी जा सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये कहा जाए कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बचपन में जो हस्तक्षेप है, इसका मतलब क्या है? तो इसके संदर्भ में सीधी सी बात ये है कि हस्तक्षेप से मतलब ये है कि अगर कोई उसमें कोई मानसिक समस्या बच्चे के अंदर हम देखते हैं या उसके संदर्भ में किसी प्रकार के लक्षण उसमें अगर दिखाई देते हैं, पनपते हुए दिखते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में कोई ना कोई ऐसा उपचार ढूंढ लेना चाहिए ताकि वो समस्या बड़ी बने ही नहीं। क्योंकि आमतौर पर हम ये कहते हैं कि इट इज़ नेवर टू लेट। हम जब चाहें इसको शुरू कर दें, अर्लियर इज़ बेटर। तो ये बहुत अच्छे से समझा गया है और हमारी समस्याएं तभी बेहतर ढंग से सुलझ सकती हैं जबकि उनको हम शुरू में पहचान करके बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बचपन में ये चूंकि इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं, इसलिए अगर उनको पहचाना जा सके मानसिक रोगों को बचपन के अंदर, तो उसके जो उचित प्रोफेशनल्स हैं, जो थेरेपीज देते हैं या जो काउंसलर्स हैं, उनके माध्यम से उनका हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। तो जो छोटी उम्र में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में बताएं जी। छोटे बच्चों में वैसे तो जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं उनमें तो चूंकि उन स्वास्थ्य की समस्याओं को देखना, पहचानना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन छोटे उम्र से मतलब ये है कि जो बच्चे
3-4 साल 5 साल के हो जाते जी, हैं, बिल्कुल। उनके अंदर ये लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो जो आमतौर पे जो समस्याएं इसके अंदर दिखाई देती हैं वो आम जो बहुत ही कॉमन सी है, एक तो जिसको हम ADHD बोलते हैं, अटेंशनल डेफिसिट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती से लगते हैं, बहुत एक्टिव से लगते हैं, उद्यम करते हैं। इस तरह की समस्याएं इसके अंदर दिखाई देती हैं। वो ADHD की बहुत ही कॉमन समस्याएं जो बच्चों के अंदर होती है, जिसके कारण उसका इफेक्ट पड़ता है। उसके कंडक्ट संबंधी, आचरण संबंधी भी कई रोग, इसके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इसके अंदर दिखाई देते हैं। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन सा, आजकल बहुत कॉमन तो नहीं हुआ लेकिन है बच्चों में, जिसको हम ऑटिज्म के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, जो न्यूरोलॉजी बेस्ड है। इसके अलावा बच्चों में भी आजकल डिप्रेशन दिखाई देने लगा है। जी बिल्कुल, ये नई चीज़ है। जी, और PTSD, जिसके हम पोस्ट ट्रॉमेटिक जो पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो भी बच्चों के अंदर दिखाई देने लगा है। तो इस तरह की जो कॉमन सी प्रॉब्लम है वो इस एज ग्रुप में दिखाई देती है। जी, तो किस उम्र में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पहचाना जा सकता है? मतलब इजीली आप कोई पेरेंट भी कर सकेगा या जी, टीचर। जी। पेरेंट नॉर्मली मैंने देखा है डॉक्टर साहब, मेरे अनुभव से वो कम देख पाते हैं, टीचर जल्दी देख पाता है। या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक आयु का सवाल है तो आमतौर पे जो हमारे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं और जो नॉर्म्स है उसमें कहा जाता है कि 3 साल से पहले कम से कम हम बच्चे के अंदर किसी प्रकार के डेफिसिट को, मतलब अगर पहचानते भी हैं तो उसको हम डायग्नोज नहीं करते एक्चुअली। तो उसके पीछे कुछ एथिकल रीजंस भी हैं, कुछ और कारण भी हैं। तो हम ये मानते हैं कि 3 साल के बाद, खासतौर से 4-5 साल के बाद, ये एज ग्रुप के हिसाब से जो इस तरह की समस्याएं हैं वो बिहेवियरली उनके अंदर देखी जा सकती हैं। जी जी। तो क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं में शोध हस्तक्षेप करने से उनको रोका जा सकता है? क्या हाँ, रोक सकते हैं? बिल्कुल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही सबसे ज़रूरी है आज के समाज के लिए कि जब बच्चों में इस प्रकार की समस्याएं हमें दिखाई देती हैं या कोई समस्या या कोई भी ऐसी चीज़ हमें लगता है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, तो ये बिल्कुल तय है कि अगर उनको समय से हस्तक्षेप उनके अंदर कर लिया जाए तो उनको रोका भी जा सकता है और उनको मैनेज भी किया जा सकता है। इसलिए ये मान लेना कि केवल समस्याओं को हम मैनेज ही करते हैं या ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दे कैन बी ट्रीटेड, उनको आसानी से ट्रीट भी किया जा सकता है और लंबे समय तक उनको रोका भी जा सकता है। जी। और मानसिक समस्याओं को बचपन में, ये तो सॉरी आप बता चुके, परिवार बचपन में मानसिक स्वास्थ्य के शोध हस्तक्षेप उपचार में कैसे उत्तरदायी है? मतलब पेरेंट्स और जो परिवार है वो क्या कर सकता है? देखिए, परिवार का एक बहुत बड़ा रोल है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर परिवार एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और बच्चा सबसे पहले उस परिवार के परिवेश के अंदर ही अपने आप को संभालता और देखता है। लेकिन ये एक खास बात ये देखी जा सकती है कि वास्तव के अंदर परिवार के हस्तक्षेप की जहाँ तक बात करते हैं तो परिवार की जो कंपोजिशन है, परिवार का जो माहौल है, माता पिता के जो संबंध हैं, सिबलिंग के जो संबंध हैं, इन सब का जो रोल है वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि जब बच्चों को अगर ठीक तरह से जो केयर गिवर्स हैं वो ठीक तरह से उसको नहीं देखेंगे, जो उसका लालन पालन करने उसको ठीक तरह से प्रकार से ध्यान नहीं देंगे, उसकी नीड्स को ठीक तरह से नहीं देखेंगे, और बच्चे आप ये समझिए कि कॉपी भी बहुत करते हैं, इसलिए उनके सामने किसी ऐसे प्रकार के व्यवहार जो कि अवांछित है उस प्रकार के व्यवहार भी करते हैं तो बच्चे उसको बहुत ही कॉपी करना सीख लेते हैं। इसके अलावा बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप है ये, जिसके अंदर अननेसेसरी का उनको डांटना लपटना ये सब चीज़ें भी उसके अंदर उसकी संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। तो परिवार की तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर भूमिका है। हाँ, रहा सवाल पारिवारिक रूप से हस्तक्षेप में कैसे उत्तरदायी हो सकते हैं, तो इसका एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि जो भी हस्तक्षेप करना है वो परिवार की परिस्थितियों में रह के ही किया जा सकता है, क्योंकि वो बच्चे को परिवार से हम अलग तो कर नहीं सकते, रहेगा परिवार में। तो परिवार के लोगों को यानी पेरेंट्स को खास तौर से उस उपचार की जो पद्धति जो भी काउंसलर उनको बताएगा उसको ध्यान में रखते हुए जो भी कुछ कहा जाता है उसको करें। इसलिए उसके उपचार में परिवार एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसके बिना बच्चे के उपचार की संभावना बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए वो हस्तक्षेप उस लेवल पे होना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने नोटिस की है इतने साल के अनुभव में कि जब बच्चा बहुत शरारती होता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, तो पेरेंट्स उसको अच्छा मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि बड़ा एक्टिव है, मतलब वो जो हम हाइपर एक्टिविटी ADHD की प्रॉब्लम बोलते हैं, उसको वो इग्नोर करके उसमें शान लेते हैं, मतलब बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो ये एक पेरेंट्स को आप बताएं कि ये एक साइन है
यही मैं अभी बात करने वाला हूँ और आपने शायद बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवार के अंदर वास्तव में परिवार नहीं, आम जन के अंदर भी अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही और ये कह रहे हैं। अवेयरनेस नहीं होने का कारण ये है कि जो एक्टिविटी जो बच्चे की बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये जो कि एक तरह से उसका एक सिम्टम है कि उसको एक इंटरवेंशन की जरूरत है, और परिवार वाले लोग उसको एक ऐसा मान लेते हैं नहीं बच्चा बहुत चंचल है। हाँ, तो चंचलता और हाइपर एक्टिविटी जो कि अनयूजुअल है, जो नॉर्म्स के बियॉन्ड है, उसको पहचानने के लिए उसमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और अगर है तभी हम उसको इंटरवेन कर पाएंगे। तो अगर हम इसको ना पहचाने तो इसके परिणाम क्या हैं? हाँ, वही आगे जाकर के बिगड़ जाता है। ऐसे हम कहते हैं कि अगर वही बच्चे अगर मान लिए उस स्टेज पे हल्के से उनको इंटरवेंशन दे दिया जाए, उनको जो भी हम उपचार पद्धति उसको सजेस्ट किए जाते हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा, उनको अगर कर दिया जाए तो उसके अंदर उन बच्चों को ठीक करके हम सही तरह से उनके व्यवहार को मोल्ड कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को एक अटेंशन के साथ में बेहतर डेवलपमेंट के लिए लगा सके, कि नॉर्मल बीइंग के रूप में लगा सके। तो आप शॉर्ट में मैं समझ रही हूँ कि अगर आप उनको क्रिएटिव रास्ता, एक प्रोडक्टिव रास्ता देते हैं, तो ये जो एनर्जीज है वो चैनलाइज नेचुरली एक उस उम्र के बच्चे के लिए क्या अपेक्षित है, उसके लिए एक निश्चित नॉर्म है। हम आप सब जानते हैं कि एक एज के अंदर, जैसे 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, अलग अलग एज ग्रुप के अंदर बच्चे की एक्टिविटी बदलती है। जी। हर एज ग्रुप की एक्टिविटी के अनुरूप अगर वो काम नहीं कर रहा है, उसके अलावा कोई ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो हमें वास्तव में कोशिश करनी चाहिए कि इसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाएं जो कि इसकी नॉर्मल एक्टिविटी से मिलते जुलते हों। इसके लिए इंटरवेंशन की जरूरत है उसको। तो बताएं कि बचपन में जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? फैक्टर्स के रूप में अगर हम देखें तो हम ये मान के चलते हैं कि बचपन में जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल हमारे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का है। अच्छा। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पॉवर्टी एक सबसे बड़ा कारण है। बहुत सही, गरीबी, बहुत कि सही। बच्चे के जन्म से पूर्व मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना उस बच्चे की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। और अर्ली डेवलपमेंट के दौरान जो बच्चे को जितना न्यूट्रिशन, मदर को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य को इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो जन्म से पहले और जन्म के तुरंत बाद की जो न्यूट्रिशन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक तरह से ना मैनेज कर पाने के लिए। इसके अलावा जो हमारे देखते हैं कि हमारी जो दूसरी डेफिशिएंसी है, जो परिवार के अलावा जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके अंदर कोई कमी रह जाती है, अगर उसके प्रति कोई उसके जागरूकता में कोई कमी रह जाती है, और बच्चे को कई बार ऐसी छोटी छोटी बीमारी होती है जिनका संबंध इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो मानसिक स्वास्थ्य से होता है, उसके प्रति नहीं होता। तो ये एक बेसिक कारक है जो कि उन बच्चों के अंदर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर देता है। इसीलिए हम मानते हैं कि वो जब ऐसा होता है तो उसके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी ग्रोथ संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। जी, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स तो मैंने सोचा आती ही होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है इसके। तो बचपन में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर शीघ्र उपचार या हस्तक्षेप को किस तरह दिया जा सकता है? देखिए, हम आमतौर पे जो स्टैंडर्ड पद्धति है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर अपनाई गई है, लेकिन एक नॉर्मल पैटर्न ये है कि हम इसको 2 रूप में देखते हैं। एक तो टारगेटेड सेलेक्टिव इंटरवेंशन। टारगेटेड सेलेक्टिव इंटरवेंशन का मतलब है कि वो ग्रुप जिसके अंदर बीमारी होने की संभावना है, मानसिक रोग होने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि जो लो पॉवर्टी के ग्रुप हैं, या जो ऐसे ग्रुप में जिनके अंदर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, या जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर कि इस प्रकार की सुविधाएं हैं ही नहीं, जहाँ उनको कोई सुविधाएं दी जा सके, और पॉपुलेशन के अंदर बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ऐसे जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिनको हम ये मान सकते हैं कि जिनमें कि इस प्रकार की बीमारी हो जाएगी, उनको पता नहीं लगेगा, तो उनके अंदर पहले से हमें पता लगाना चाहिए। तो एक तो हस्तक्षेप का तरीका ये है कि वो जो ग्रुप है जिसको हम टारगेटेड सेलेक्टिव ग्रुप बोल रहे हैं, वहां पर इंटरवेंशन की कोशिश की जाए। दूसरा जो हस्तक्षेप का तरीका वो है कि टारगेटेड जो इंडिकेटेड इंटरवेंशन है, यानी जिनके अंदर हो गया है, जिस ग्रुप के अंदर जहाँ पर कि मानसिक रोग बच्चों के अंदर हो गए हैं, जिस बच्चे में पता लग गया है, पेरेंट्स ने इन्फॉर्म कर दिया, या सोशल वर्कर्स ने या काउंसलर्स ने उसको पहचान लिया है, या वो किसी कारण से भी अगर आइडेंटिफाई हो गया, तो फिर ये दूसरा ग्रुप वो बनता है जहाँ पर कि इंटरवेंशन की आवश्यकता है। तो पहले ग्रुप में तो इंटरवेंशन की आवश्यकता हम एक तरह से प्रिकॉशन के रूप में कर रहे हैं और पहचानने के लिए कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप में पहचान हो चुकी है और उस पहचान होने के बाद इंटरवेंशन करके उसको नॉर्मल पैटर्न में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 आमतौर पे तरीके अपनाए जाते हैं। तो जो ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, इसमें हमारे पास में जो समस्या तो आ गई,
पर इसमें बाधाएं कौन कौन सी? हाँ, ये एक बहुत ही रुचिपूर्ण प्रश्न है और मैं ये कहूँगा कि आज के समाज में जबकि हम अपने देश जैसी परिस्थितियों की बात करते हैं जहाँ पर कि लोग हमें कहें लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गई है, पॉपुलेशन के अंदर जानकारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन आज ये मान के चलिए अभी भी हम ये कह सकते हैं कि मानसिक रोगों के बारे में जो सजगता है वो बहुत बहुत कम है। हम इस रोग को रोग की श्रेणी में मानते ही नहीं है। तो सबसे पहली बाधा तो हमारे अंदर अनअवेयरनेस की है, हम जागरूक ही नहीं है। और वो कोई भी अक्रॉस एनी क्लास ऑफ द सोसाइटी आप ले लीजिए, भाई नीचे के तबके की जिसको हम सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड मान रहे हैं उसके अंदर तो इसकी संभावना इसलिए है कि वो कमजोर है, शिक्षा कम है, लेकिन उसके अंदर के अलावा बाकी जिसको हम सो कॉल्ड शिक्षित या मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग मानते हैं वहाँ पर भी तो सबसे बड़ी बाधा तो अनअवेयरनेस है। दूसरी बाधा सबसे बड़ी है कि इसको हम सोशल स्टिग्मा मानते हैं। बच्चों के अंदर या किसी भी छोटे बच्चे के अंदर कोई ऐसा दिखाई दे, हम माँ बाप को टोकते भी हैं कि इसके अंदर ये समस्या है, तो वो इस डर से बाहर नहीं आते कि इसके अंदर लोग उसको क्या कहेंगे, समाज इसको क्या कहेगा, तो एक कलंक के रूप में इसे देखा जाता है। तो ये स्टिग्मेटिक जो ओपिनियन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि इसके अंदर बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा पेरेंट्स के अंदर रेजिस्टेंस होती है, वो इसको रेजिस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा तो नॉर्मल है, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। साथ साथ पॉवर्टी जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा कारक है जो कि इसको जन्म देता है। और एक अंत में एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए जो फैसिलिटीज उपलब्ध होनी चाहिए वो है ही नहीं, बहुत ही कम, मिनिमाइज है जी। तो ये मतलब कैसे और कहाँ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में शीघ्र हस्तक्षेप संभव है? देखिए, बच्चे परिवार या थोड़ा बड़े हो जाए स्कूल, दो जगह पलते बढ़ते हैं। तो हम ये कहें अगर हस्तक्षेप करना है तो हमें पारिवारिक परिस्थितियों में करना है, स्कूल में टीचर के माध्यम से करना है, और इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर हमें हस्तक्षेप करने की संभावनाएं देखनी है। तो ये तीन जो जगह हैं, खासतौर से स्कूल, परिवार और कम्युनिटी, वहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए और ट्रेंड लोगों को इसका कारण क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने इतनी सुंदर बातें बताई और ये इसकी मतलब बहुत ज़रूरी है आज की सोसाइटी में। तो श्रोता, ये कार्यक्रम हमारे बनाते हैं अनुभवी लोग, हमारे सीनियर सिटीजन्स अपने अनुभव आपके साथ बांट रहे हैं। और डॉक्टर चंदेल जो हैं इसमें वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वेल रेड एंड इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। तो इनकी बातों का आप ध्यान रखिए और अर्ली इंटरवेंशन बच्चों में बहुत ज़रूरी है। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आभार, और मेरे श्रोताओं को प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।